तो जनाब यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ज़बरदस्त सी रेसिपी, जो कि मोस्टली मुझे लगता है लोगों को पता ही होगा। मैंने ज़बरदस्त बोल दिया बात यह है कि बच्चों को ना सैंडविचेस में ऑयल और घी जमा हुआ जो ऐसी चीज़ें होती हैं ना, जैसे चिकन फ्राई करके दे दें, और इस तरह से स्पेशली विंटर्स में बच्चे नहीं खाते, उनको सैंडविचेस चाहिए, बिल्कुल सैंडविचेस जैसे जो फ्रेश लगें उनको ना। तो मैंने क्या किया, ये लेग पीस है, इनको सिर्फ मसाला लगाया मैंने, जो कि इसको रोस्ट का मसाला जैसे लगा लेते हैं, लगा के ना मैंने इनको जस्ट स्टीम किया। मैंने इसमें कोई भी जो इनका खुद का फ़ैट होगा उस वो निकला होगा, अदरवाइज़ बिल्कुल भी एक ड्रॉप भी नहीं डाला। स्टीम किया मैंने। अगर आपको चिकन स्टीम करना है और लेग पीस स्टीम करना है, इसी तरह स्टीम कर लें, उसके सैंडविचेस बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। मैंने रिज़ल्ट ये देखा कि वो ना ठंडे होने के बाद भी फ्रेश ही रहते हैं। असल मकसद ये है कि जो सैंडविचेस ठंडे हो जाते हैं ना, उसके बाद खाए नहीं जाते। गरम गरम आपने पैक करके दे दिए, बड़ा अच्छा से चिकन पैटी फ्राई कर दी, ठीक है सब कुछ, बट वो क्या होता है, ठंडा होने के बाद ना बेकार सा लगने लग जाता है। बच्चे फिर कंप्लेन करते हैं, मम्मा ठंडा हो गया था, खाया नहीं जाता। तो मैं मोस्टली अगर चिकन पैटी बनाती हूँ ना, तो उसमें ऑयल से कभी भी फ्राई नहीं करती मैं उनको मैं तो एयर फ्रायर कर देती हूँ। एयर फ्रायर नहीं तो आप उसको ओवन में रोस्ट कर लें, यानी कि ओवन में कह रही हूँ, ओवन में फ्राई कर लें, बट उसमें एक ड्रॉप भी मत लगाएं। सैंडविचेस ठंडे होने के बाद वो नहीं जमा सा और अजीब सा घी का या ऑयल का कुछ भी उसका जो आता है ना फ्लेवर, वो बच्चों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इरीटेट करता है। तो बस ये जो टिप थी, मैंने कहा शायद आप लोगों को नहीं पता, तो मैं शेयर कर देती हूँ, क्योंकि माओं को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होती है कि बच्चों को सैंडविचेस में क्या दिया जाए। बाकी चीज़ें तो दे देते हैं, योगर्ट, फ्रूट और प्रोटीन बार्स, ये सब तो ऐड हो ही जाता है, बट ये मुश्किल काम है। तो मैं बस डिफरेंट सैंडविचेस ट्राई करती हूँ। अच्छा, ये जो बड़ी बोतल से मैं डाल रही हूँ ना, मेरी न्यू बोतल ओपन की केचप की, तो मैंने कहा अभी सुबह में इसी को भी यूज़ कर लेती हूँ, बाद में से बोतल में डाल दूँगी। बस इसको रैप किया और सैंडविच का काम ख़त्म। क्योंकि ये लंच बॉक्स देना एक बहुत बड़ा जैसे मिस्ट्री बॉक्स लगता है, मुझे लंच बॉक्स कम लगता है तो जनाब यहाँ पर बच्चे सुबह जब फजर में उठते हैं ना, उसके बाद से अर्ली रेडी होके बैठे हुए थे, वेट कर रहे थे स्कूल टाइमिंग की, और उसके बाद से कहते जी फिर हम निकलते हैं। तो बस फिर इनको ड्रॉप करने चली गई। आए हैं तो बस अब उनके आने का टाइम क्लिप वर्क में मैंने शूट नहीं किए, मैंने बाद में क्या काम किए क्या नहीं किए वो मैं ही जानती हूँ। मैंने कहा आने से पहले इनको स्मूदी बना के इनके लिए रेडी करती है। तो स्मूदी में मैं ना तो शुगर डालती हूँ, ना ही कोई कंडेंस मिल्क डालती हूँ, ना ही कोई क्रीम डालती हूँ, बिल्कुल प्योर फ्रूट्स जो स्मूदी होती है वो डालती हूँ। और शुगर के तौर पे मैं बनानास यूज़ करती हूँ। बनाना जो थोड़े से ना रखे हुए होते हैं, जैसे कि थोड़े ब्राउन ज़्यादा हुए होते हैं ना, तो मैं वो रख लेती हूँ कि वो फिर ना वो बहुत ज़्यादा स्वीट होते हैं, तो मैं वो डालती हूँ। नहीं तो मैं डेट्स डाल देती हूँ और बनाना डाल देती हूँ। मैंगोज़ अगर हुए तो वो डालिए। गोल्डन बेरीज जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, एक नीचे भी गिर गई है तो जनाब ये गोल्डन बेरीज हैं, ये फ्रोज़ हुई हुई हैं, और ये बनानास बहुत ज़्यादा शुगरी होती है। बनाना देखिए मैं कितनी क्वांटिटी में डाल रही हूँ, ये इन्हीं का मीठा होगा, तो ठीक है ना। तो ये इससे कर लें आप, वो बाकी सब चीज़ें नहीं डालें, जिससे ना बिल्कुल भी हेल्दी बनाते बनाते ना वो कुछ अजीब ही सा फिर बन जाता है। तो मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि मेरे बच्चों को मैंने इसके ऊपर सेट किया हुआ है। सबसे बड़ी बात भी ये है, माँ बाप क्या खिलाना चाहते क्या नहीं चाहते वो सब साइड पे कर दे, बच्चे क्या खाना चाहते हैं वो अलग मैटर है। तो जनाब उसके बाद स्मूदी वगैरह हो गई, सब हो गया। तो जी आज आलू के पराठे खाने को दिल चाह रहा था। आलू के पराठे हो या कोई भी पराठे हो, मेरे घर में मुश्किल बनते हैं, क्योंकि ये जो चीज़ है ना, ये थोड़ा टाइम लेती है। और बच्चों को भी बस फिर एक स्पेशल होता है कि भी मम्मा ने आज अगर पराठे बनाया ना, तो बड़ा ही ज़बरदस्त दिन है पराठे उनको भी बहुत पसंद है। तो जनाब पराठों की बस बेसिक सी वही सारी मैंने चटनी बनाई, और जनाब उसके बाद से पराठों का मिक्सर बनाया, सारे मसाले डाले। और मैंने क्लिप आपके साथ इसलिए शेयर कर लिया कि आज का चलो एक मेन्यू जो है ना कंप्लीट हो जाता है। चलो मैंने कहा मैं आपके साथ ये भी शेयर कर लेती हूँ। बस मैं सबको खिला चुकी थी और फिर मैं खाने लगी थी। क्रिस्पी उतरते तो मज़ा आता है, लेकिन मेरे खाने तक थोड़े से सॉफ्ट हो चुके थे, जो कि मुझे ना होता है कि गरम गरम खाऊँ मैं तो खैर बस अब सबको खिलाने के बाद टाइम ही फिर नहीं होता। अच्छा जी, यहाँ पर वेलबींग की शर्ट्स हैं, जो कि घर में वाइट शर्ट अगर हैं तो वैसे ही बना लें, नहीं तो एक थी मेरे पास बकिया, हस्बैंड से मंगवा ली थी हमने। टाइम इतना कम था, मुझे शर्ट बनानी थी। उम्मे हानी ने सारी मेरे साथ हेल्प की, मैंने तो नहीं, उसने हेल्प की। उसने थोड़ा सा इसके ऊपर ना वो एक लिख दिया, उसका एक जो बोलते हैं वेलबींग के लिए एक सेंटेंस बोल दें, एक कोड बोल दें, वो लिख दिया, और उसके साथ उसको पेंट किया, थोड़ा डिकोर किया, और बच्चों को जनाब पहना पुनू के स्कूल भेजा। क्योंकि बच्चों के ना बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं साथ साथ, तो बैक टू बैक आपको हर एक चीज़ को रेडी रखना और वो सब करना, और फिर माशाल्लाह फैमिली भी साथ है, और हर एक चीज़ को सही से टाइम देना, ये बड़ी बात होती है कि वो एक अच्छा रिजल्ट निकल के आ जाए। बच्चों के करेक्टर डे चल रहे हैं, परेड चल रहे हैं, और पता नहीं क्या क्या एक्सकर्जन वगैरह ये सब चीज़ें, तो उसी में ये जनाब मेरे पारू से मिठे रेडी हो गए हैं
कितने प्यारे लग रहे हैं, शहजादे लग रहे हैं ये। तो आप भी माशाल्लाह कह दें। वीडियो देख रही तो प्यार आ रहा है, क्योंकि घर पे नहीं है ना इस वक्त। तो माँ की वजह होती है ना, जब बच्चे घर ना हो तो बहुत याद आ रही होती है, और जब बच्चे घर हों तो बोल रही होती हो नाक में दम कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो अभी स्कूल गए में तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो कितने पारू से लग रहे हैं, बहुत ही प्यारे। और ये आपको कैसी लगी ये शर्ट्स आप बताना। ज़्यादा कुछ नहीं किया, बट उनको लिखा और हल्का हल्का सा बस डिकोर कर दिया। बच्चों को स्कूल छोड़ने आ गए जनाब हम, बस यही हमारी ड्यूटी है और हमने क्या करना है। बाय, अल्लाह हाफिज़, बाय बेटा। अल्लाह, बाल ठीक करो, अनाया कम कम, क्विक क्विक क्विक। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। तो जनाब बच्चों को कर दिया ड्रॉप। ये 2 दिन का व्लॉग चल रहा था, और जनाब ये यहाँ पर मैं आ गई, कहाँ आ गई, मैं अपने आप को टाइम देने आई हूँ। टाइम देने आई मतलब ऐसे कह रही हूँ जैसे बहुत बड़ा काम करने आई। वाकई सच में बड़ा काम ही है, क्योंकि इतने बिजी शेड्यूल में और सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आप थोड़ा सा भी अपनी सेल्फ को टाइम दे लें, और वो भी ये नहीं कि एवरी डे, कोई महीनों बाद आप अपने आप को टाइम दें। अच्छा जी, पहले तो बकलावे देखें, बाद में क्या बातें बताती हूँ। ये देखें ओरियो बकलावा, देख के तो मैं हैरान हुई, परेशान हो गई। मैंने कहा कमाल ही हो गई है, ओरियो की आइसक्रीम में केक, पता नहीं दुनिया जहाँ का ओरियो का सामान देख लिया कि ओरियो बिस्किट ऐसे ना हो गया, पता नहीं क्या हो गया। उसके साथ बकलावे भी बनने लगे हैं। बस जो कहते हैं ना दिमागी तौर पर जिनको फीवर हो जाए ना किसी भी चीज़ का, बस वो तो बस फिर नहीं जाता जनाब। यहाँ पर मी टाइम है मेरा, मैं कर रही इंजॉय। जहाँ पर मैं आई थी वो जगह थी बंद, और उसके बाद मैंने कहा चलो कोई नहीं, थोड़ा सामने हमारे ओपन में ना बहुत ही प्यारा कैफ़े बना हुआ है। और जनाब ये मैं दिखा रही हूँ, ये तिलों वाला जो बिस्किट है ना, और ये वाला सोल्टी है, उस पर हल्की सी उन्होंने शुगर उसको किया हुआ है। मुझे बिस्किट बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन बस मैंने कहा चले खा लेते हैं। थोड़ा सा ट्राई किया, पकिया मैंने रख लिया था, इसमें फिलिंग थी उसकी एप्पल की फिलिंग थी, तो मैंने पकिया मैंने रख लिया। मेरे से नहीं खाया जाता बिस्किट, मुझे पसंद नहीं है, बस ले लिया मैंने। और देखें कितना खूबसूरत बैठने के लिए रिलैक्सिंग एरिया, बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का। और जनाब यहाँ पे कॉफ़ी जो कि मेरी फेवरेट है, कैपेचिनो, और ये देखें मैं आराम से इंजॉय कर रही हूँ इतना टाइम। और उसके बाद से आगे जनाब ये पॉलर है, यहाँ पर अपने बालों को थोड़ा सा मैं टाइम देने के लिए आई हूँ, क्योंकि बाल मेरे इतने रफ़ हो रहे हैं। और ये एरिया जो है ना, ये बहुत ही ज़बरदस्त प्लेस है, और इसमें ना क्या कहते हैं ना, बहुत ही क्लीन नीट है, और आपको बहुत अच्छी सर्विस देते हैं। तो मेरे ख्याल से मेरे पिछले व्लॉग्स में भी मैंने शायद यहाँ पे रिकॉर्ड किया हुआ है। तो हेयर ट्रीटमेंट बहुत ज़बरदस्त है, हेयर कटिंग बहुत ज़बरदस्त है। आप आएँ, ये भी ओपन के अंदर ही है। अच्छा जी, उसके बाद से हम अब कहाँ जा रहे हैं, हम जा रहे हैं पार्किंग की तरफ। और जो मेरे चैनल पे नए हैं ना, वो तो कर लें सब्सक्राइब, जो पुराने हैं वो भी ऐसे अगर देखे जा रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लो, चैनल को सपोर्ट कर लो, अल्लाह तुम्हारा भला कर दे। क्यों नहीं समझ रहे हैं? कोई 4 लोग भी ठान लेना शेयर करने के लिए, तो ये ब्लॉग आगे जा सकते हैं और ये चैनल आगे जा सकता है। मगर नहीं, कोई सपोर्ट ही नहीं है, बस तो कोई वही फैमिली से कोई मोहब्बत प्यार ही नहीं है। व्लॉग लेकर आ रहे हैं मगर मजाल है कोई मोहब्बत प्यार दिखा लें आप लोग। मेरा शिकवा भी साथ हो गया। शिकवे भी अपनों से किए जाते हैं। अब आपके लिए व्लॉग लेकर आते इतनी मोहब्बत के साथ, तो अपने हैं तो आपके लिए व्लॉग लेकर आते हैं। तो जनाब यहाँ पर गाड़ी में बैठने लगे और निकलने लगे घर पे, क्योंकि जो टाइम गुजार लिया ना उसके बाद जो घबराहट होती है ना, हाय पता नहीं कितना टाइम गुजार लिया अपने साथ। अब भागो और बकिया घर के कामों को पकड़ो और जनाब जल्दी जल्दी फिनिश करो। तो बस ये मैंने अपने लिए, अगर मुझे आना था तो मैंने एक दिन पहले खाना बना लिया हुआ था, इसलिए मैं आई हूँ। अब इतनी भी नहीं महान के जनाब बस के बाद से हांडी रोटी पकड़ने भाग रहे हैं। थोड़ा सा प्रिपेयरिंग की होती है। तो चलो चलते हैं घर, ठीक है ना, फिर मिलते हैं आपसे। तो जनाब अस्सलामुअलैकुम वंस अगेन। व्लॉग देखा है, यहाँ तक पहुँच गए आप मेरे साथ। अगर नहीं पहुँचे तो पहुँच जाए। मुझे नहीं लगता मेरे फेस फिर भरा भरा सा हो गया, पता नहीं मेरे फेस के साथ क्या मसला। बहरहाल छोड़े इस बात को, ये चलता ही रहेगा। अच्छा जी जनाब, एक मुझे कमेंट रिसीव हुआ था, रियली सॉरी मैं उनको जल्दी आंसर नहीं कर सकी, बिकॉज पता क्या मेरी वीडियोज़ जो ना शेड्यूल पर डली हुई होती हैं। मैं चाहे हॉस्पिटल हूँ चाहे जहाँ मर्जी हूँ, लेकिन वीडियोज़ जारी होती हैं। बाज़ लोग कहते हैं कायनात तो रोज़ वीडियो डाल रही है, बड़ी क्या बात है जी। लेकिन वीडियोस मेरी कब की बनी होती हैं, फिर वो शेड्यूल पे डली होती हैं। कुछ टेक्निकल चीज़ें होती हैं जो कि सब लोग नहीं समझेंगे, मुझसे शिकवा करते हैं कि जनाब वीडियोस आ रही हैं, बाकी सब चीज़ों की खबर नहीं है। तो मैंने वीडियो शेड्यूल पे की होती हैं, तो वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली जाती रहती हैं। खैर, ये थोड़ा सा क्लियर करना था उन लोगों को जो अपने माइंड में ये समझ रहे हैं कि बस मैं तो बस पता नहीं बस सारे काम छोड़ रही हूँ, बच्चे भी ये वो, और बस ब्लॉग्स पर लगे हुए हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, कुछ चीज़ें हम इस तरह सब कुछ मैनेज भी किया होता है। खैर, मुझसे कमेंट में पूछा गया था कि आपके बच्चे कुरान पाक पढ़ के स्कूल गए हैं, कुरान पाक पढ़ रहे हैं, और यानी कि क्या सिलसिला कुरान पाक को लेके। तो जनाब
कुरान पाक को लेकर सिलसिला ये है कि मेरे बच्चे 4.5 में स्कूल गए थे, और इसलिए मैंने साथ साथ बच्चों को कुरान पढ़ाया, और साथ साथ फिर बच्चों ने, क्योंकि मेरे बच्चे जून तक की बोन है, तो मेरे बच्चों को फिर क्या नाम इसका साथ साथ कुरान पढ़े, क्योंकि बहुत बेटर होता है कि थोड़ा सा हाउन हो, बच्चों को पता हो ना, तो थोड़े से बच्चे रिलैक्सड होते हैं, थोड़ा सा उनको पता होता है। तो मैंने बच्चों को जब कुरान पढ़ाना स्टार्ट किया था, हाफ वे में चली गई थी उम्मे हानी, और फिर उसके बाद इब्राहिम की टर्न आई, तो फिर इब्राहिम, तो फिर उससे ये हुआ कि उनको हेल्प हुई। और स्कूल में भी कुरान पाक पढ़ा रहे होते हैं, मीन्स के उनको सूरतें याद करवा रहे होते हैं, उनको जॉइंट्स करवा रहे होते हैं, उनको सेलेबल सिखा रहे होते हैं, उनकी प्रोनाउंसिंग सिखा रहे होते हैं, वो वर्ड्स की पहचान करवा रहे होते हैं कुरान पाक की। तो ये सब चीज़ें आपको कुरान की जो ये सब चीज़ें आपको हेल्प तो होगी, लेकिन मैं आपको मशवरा ये दूंगी कि आप अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएं, और पढ़ाने के बाद फिर स्कूल भेजें। और अगर तो 4.5 के साथ साथ पढ़ रहे होंगे, साथ साथ स्कूल जा रहे होंगे, तो उनके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा कि घर से थोड़ी सी उनकी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो ये एक अच्छा है, मैंने ऐसे ही किया था। और स्कूल वाले तो मेमोराइज भी करवा रहे हैं, हदीस भी करवाते हैं, सूरतें भी करवाते हैं, फिर मसनून दुआएं भी मेमोराइज करवाते हैं। तो ये सब चीज़ें भी फिर उनको ना पहचान में उनके हेल्प हो जाएगी। मैं यहाँ पर ना आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ उनको जो उन्होंने क्वेश्चन किया था कि देखें यहाँ पर ना मेरे बच्चे ने ना इस्माइल का ये जो है सर्टिफिकेट है, इसने क्या नाम है इसका ना कंप्लीट किया था रिसाइटेशन एंड मेमोराइजेशन ऑफ जुज़ अम्मा का, ठीक है ना। ये इस्माइल का ये देखें अभी रिसीव हुआ है इसको 8 मंथ में, ठीक है ना। और ये इब्राहिम का है, इब्राहिम ने सूरह कैफ है वो उन्होंने स्टार्ट करवाई हुई थी, और वो भी मेमोराइजेशन और रिसाइटेशन में कंप्लीट की थी। तो इस तरह से जो चीज़ें ना बच्चों को कुरान पढ़, यानी कि बच्चा कुरान घर से भी पढ़ा है, और फिर स्कूल में जाके जब वो इस तरह रवानगी से पढ़ते हैं, हम देखें जैसे नूरानी कायदा है, उसके जो ज्वाइंट्स हैं और जो बच्चों को सिखाना है हमने, वो इतनी डिटेल से नहीं करवा पाएंगे जो कि बच्चा घर से आराम से कर लेगा। ये फिर इस्माइल का है, यहाँ पर इस्माइल के सूरह यासीन की मेमोराइजेशन और रिसाइटेशन में उसको ये सर्टिफिकेट मिला है। तो ये सब चीज़ें ना इसमें बच्चे बहुत फिर अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं, और बच्चों का ना माइंड ओपन होता है, और बच्चा फिर बहुत अच्छे से रिलैक्स होकर ना सब चीज़ें करता है। इस तरह बहुत से सर्टिफिकेट हैं, और इस तरह से बहुत सी चीज़ें हैं जो कि बच्चों को ना मोटिवेट करते हैं, और बच्चों को इधर से उनको रिवॉर्ड दिए जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो यही मैंने आपके साथ शेयर करना था कि आप बच्चों को घर से भी कुरान को पढ़ाएं, ताकि बच्चों को हावनों पता हो, और बच्चा घर से ज्वाइंट सीखे, नूरानी कायदा की ये बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस करवाएं, और फिर स्कूल भी जाए, और वहाँ से भी फिर वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ऊपर जाएगा और बहुत ही अच्छा अपग्रेड होगा। तो बस ये मेरा मैसेज था उनके लिए जो मेरे से उन्होंने कमेंट में पूछा था। रियली सॉरी फॉर दैट कि मैं जनाब लेट हो गई, लेकिन वो आपको मैंने बता चुकी हूँ कि क्यों लेट हुई, कि खुद ब खुद जो वीडियो शेड्यूल पे होती है उसके बाद से फिर मैंने ये वीडियो को बनाया, और मैंने कहा फिर मैं आपको ये मैसेज रिकॉर्ड कर दूँ यहाँ पे, ठीक है। तो जनाब हो गई सारी बात कंप्लीट और लग गई समझ। तो जनाब फिर मैं मिलूंगी आपसे दोबारा नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, हंसते मुस्कुराते रहें, और ज़िंदगी को अच्छे से एंजॉय करें। जो वक्त आप ज़िंदगी के गुजार रहे हैं, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, तो वो भी पार्ट ऑफ लाइफ है, उसे अच्छे डिग्निटी के साथ ज़िंदगी को गुजारें, उन पलों को भी अच्छे से गुजारें। अल्लाह पाक को राज़ी करें, और अपनी ज़ात को मुतमईन करें, और दूसरों के लिए खैर बन जाएं। इंशाल्लाह फिर मिलूंगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।